Subscribe for latest update and press the bell icon. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राम प्रसाद और आज बात करने वाला हूं धरती के नीचे कहां है अलौकिक दुनिया। साथ ही बताऊंगा पाताल के रहस्य। गुफा के भीतर देवलोक सरीखे रहस्य और रोमांच से भरे 7 तलों वाली दूसरी ही दुनिया। यहां दुनिया के अंत का संकेत देने वाले पत्थर की ऊंचाई अपने आप बढ़ रही है। उत्तराखंड के गंगोली हाट की माता कालिका के सुप्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर व पास ही समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाताल भुवनेश्वर नाम के स्थान पर प्राकृतिक गुफा में धरती से 120 मीटर के अंदर गहराई में पाताल में आस्था का अलौकिक संसार आज भी मौजूद है। 14वीं शताब्दी के अभिलेखा युक्त इस गुफा के भीतर पाताल में देवलोक सरीखे रहस्य और रोमांच से भरे 7 तलों वाली मानो दूसरी ही दुनिया है, जिसकी महिमा स्कंद पुराण के मानस खंड में भी वर्णित है। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य भी यहाँ आए थे। गुफा के तल पर पहुँचने के लिए एक सकरे रास्ते से 20 मीटर नीचे झुककर जाना पड़ता है। गुफा में भगवान भुवनेश्वर रूपी शिव के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं व कामधेनु आदि की मूर्तियां व आकृतियां तथा जलकुंड मौजूद है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर एक चूने जैसी पत्थर की एक गुफा है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण की मानसखंड 103 अध्याय में किया गया है। वेद व्यास के अनुसार यहाँ देवी देवताओं का एक आराम स्थान था। यह भी कहा जाता है कि इस जगह पर आकाश के देवी देवता, अन्य लोकों से और पाताल लोक के देवी देवता भगवान शिव की पूजा के लिए यहाँ आते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर दूसरी कोई ऐसी जगह नहीं बनी जहाँ देवी देवताओं की इतनी बड़ी सभा लग सके, जिनमें गंधर्वास की एक बड़ी संख्या के अलावा अप्सराएं, विद्याधरस, योगियों, राक्षस और नगाकुल शामिल हैं। राजा ऋतुपूर्णा ने भी देखी यह गुफा। यह भी वर्णित है कि पहली बार इस गुफा की खोज मानव राजा ऋतुपूर्णा ने की थी, जो सूर्य वंश में एक राजा थे और अयोध्या के सत्तारूढ़ थे। ऋतुपूर्णा अपने समकक्ष के साथ व राजा नाला के साथ पांसों का एक खेल खेलते थे। कहा जाता है कि एक बार राजा नाला को उनकी पत्नी रानी दमयंती ने इस पांसों के खेल में हरा दिया था और पत्नी से हारने के बाद जेल जाने से बचने के लिए राजा नाला ने राजा ऋतुपूर्णा से उसे छुपाने का अनुरोध किया। राजा ऋतुपूर्णा ने उसे हिमालय के पत्थरों में ले गए और वहां रखा। जब राजा ऋतुपूर्णा वापस जा रहे थे तो वहां उन्होंने एक हिरण देखा जो जंगल में भाग गया और वह उसे मोहित हो गए, उसका पीछा करने लगे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब राजा ने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। उन्हें वह हिरण सपने में दिखा और उनसे कहा कि राजा मेरा पीछा ना करें। अचानक से राजा उठ गए और उन्हें एक गुफा दिखी जहां द्वारपाल खड़ा था। गुफा के बारे में जांच के बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। प्रवेश द्वार पर राजा ऋतुपूर्णा की शेषनाग से मुलाकात हुई। शेषनाग की अनुमति से वह गुफा के माध्यम से जाने पर सहमत हुए। राजा शेषनाग के होंठ पर सवार हो गए। उन्होंने उस जगह पर देवी देवताओं के चमत्कार को देखा। उन्होंने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं और भगवान शिव स्वयं सहित देवी को देखा। यह भी कहा जाता है कि इसके बाद गुफा लंबे समय के लिए बंद हो गई। स्कंद पुराण के भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में इसकी पुनः खोज हुई, जिसके बाद से यह नियमित रूप से पूजा और प्रसाद यहाँ चढ़ाया जाता है। चट्टानें करती हैं प्रतिनिधित्व। पाताल भुवनेश्वर के प्रवेश द्वार पर पथरीला छत के कुछ नीचे आने के अनुमानों को देखा जा सकता है। इसे हाथी ऐरावत के 1000 पदचिन्हों के रूप में संदर्भित किया गया है। भगवान नरसिंह और पंजे और जबड़े प्राकृतिक चट्टानों के गुफा के बाहर उभरते देखे जा सकते हैं। यह भगवान नरसिंह और हिरण्यकशिपु के कहानी का वर्णन करते हैं। यह हर गुफा की चट्टान पर हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानी है। इसके अलावा गुफा में राजा परीक्षित के बेटे की कहानी को देखा जा सकता है। वह सांप तक्षक द्वारा मारे गए थे। इसके अलावा यहाँ एक चट्टान दिखेगी जो मार्ग के बीच में है। यह चट्टान भगवान गणेश के बिना सिर के अंग का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ कमल से पानी आता है और वह पानी इस मूर्ति पर पड़ता है, जो भगवान शिव द्वारा गणेश जी का सर काटने से पहले ही हाथी का मस्तिष्क जोड़ने से पहले की कथा का प्रतीक है। शरीर को सहस्त्र दल कमल यानी कमल के फूल का पवित्र पानी से संरक्षित किया गया है। यहाँ मोक्ष का रास्ता है
इसके आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के प्रसिद्ध तीर्थ केंद्रों की मूर्तियों की प्रकृतियां हैं। यह माना जाता है कि इस गुफा की यात्रा करना प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के बराबर है। इसके आगे कुत्ते के मुंह के आकार में भगवान काल भैरव की गुफा है। कहा जाता है कि यह मोक्ष का रास्ता है और यदि कोई व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश करके इसकी पूंछ तक पहुंच जाता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हालांकि कोई भी अब तक यह नहीं कर पाया। इसके अलावा देवी भुवनेश्वरी की मूर्ति देखी जा सकती है, जो लगभग 3 मीटर ऊंची है। उनका चेहरा, शरीर और उनके हथियार स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। 4 द्वार भी हैं यहाँ। थोड़ा आगे आने पर 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनका नाम है रन द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और चौथा मोक्ष द्वार। आप रन द्वार और पाप द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वह द्वार बंद है। केवल धर्म द्वार और मोक्ष द्वार खुले हैं। यह माना जाता है कि पाप द्वार रावण की मृत्यु के बाद बंद कर दिया गया था और रन द्वार महाभारत के युद्ध के बाद ही बंद किया गया था। इसके आगे एक चट्टान है जो पेड़ के आकार की है। यह कल्प वृक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, जो इच्छाओं को अनुदान के लिए माना जाता है। कुछ आगे बढ़ते ही कमल रूपी चट्टान दिखती है, जिनमें से पानी बाहर आता है, जो सफेद पानी की भांति यह दूध का प्रतिनिधित्व करती है। यह बूंदे भारा कपाली पर गिरता है। यहाँ यह ब्रह्मा खोपड़ी का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। कहा जाता है कि पानी पहले सफेद रंग का था, जिसमें अमृत मिला हुआ था। जिस हंस को ब्रह्मा द्वारा अमृत को पानी से अलग करने के लिए नियुक्त किया गया, वह लालची था और उसने अमृत पीने की कोशिश की थी, जिसे शापित किया गया। वह एक पत्थर में बदल गए और उसका मुंह उल्टी दिशा की ओर हो जाए। इससे इन पत्थर में बड़ी स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है। चट्टान के सिर वास्तव में एक हंस की तरह है। भगवान शिव का प्रतिनिधित्व। गुफा के अंदर की दीवारें पर पूरे ब्रह्मांड के रूपी दिखता है। यह सप्तऋषि मंडल यानी 7 ऋषि प्रतिनिधित्व करती है। छोटी गुफा की दीवारों के बाहर पेश पत्थर की एक बड़ी संख्या में हिंदुओं के सब 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांडवों द्वारा खेला गया खेल इन गुफाओं के कोनों में दिखाया गया है। वनवास के दौरान पांडवों ने भगवान शिव के जटा के नीचे ध्यान किया। उन्होंने इस गुफा के एक गुप्त मार्ग के माध्यम से बद्रीनाथ का दौरा किया। चूंकि भगवान शिव की जटा के माध्यम से गंगा नदी का रिसाव रहता है, अतः यह भगवान शिव अपनी जटा से गंगा नदी के पानी के रोकने की कोशिश का प्रतिनिधित्व किया गया है। दोस्तों, ये थी धरती के नीचे अलौकिक दुनिया की कहानी और पाताल के रहस्य। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।